बाला साहब ठाकरे ने महाराष्ट्र और देश में शिवसेना को जिस मुकाम पर पहुंचाया वो विरासत की लड़ाई की भेंट चढ़ गया। बेटे उद्धव ठाकरे के हाथ में पार्टी की कमान आई और भतीजे राज ठाकरे ने बगावत शुरू कर दी। एक सा अंदाज, एक जैसे तेवर और एक सी आग उगलने वाली जुबान। 90 के दशक की शुरुआत में कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि शिवसेना में बाल ठाकरे की सियासत विरासत राज ठाकरे के सिवा किसी और को मिलने वाली है। लेकिन हुआ ठीक इसके उलट। ज्यादातर सियासी गहमागहमी से दूर रहने वाले बाल ठाकरे के वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बेटे उद्धव ठाकरे एकाएक शिवसेना की सियासत की एक धुरी बन गए। तभी जुबान से चर्चा शुरू हो गई कि अब राज ठाकरे का क्या होगा। लेकिन ठाणे की एक रैली में बाल ठाकरे ने गरज कर कहा कि उनके बेटे उद्धव ठाकरे और भतीजे राज ठाकरे के बीच दरार पैदा करने ऐसा कोई शख्स अभी तक पैदा नहीं हुआ। और इत्तेफाक देखिए कि ठाणे के उसी मैदान पर एक साल बाद राज ठाकरे ने ऐलान किया कि उनकी राहें शिवसेना से जुदा हो चुकी हैं। शिवसेना से अलग होकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का गठन करने वाले राज ठाकरे ने भी कामयाबी का वही नुस्खा अपनाया जिसकी बदौलत बाल ठाकरे ने अपनी जमीन बनाई थी। फर्क बस इतना था कि बाल ठाकरे ने मराठी मानुष का मुद्दा बुलंद करने के लिए दक्षिण भारतीयों को निशाना बनाया, तो भतीजे राज ठाकरे ने उत्तर भारतीयों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ज्या अख्ख्या देशाने ज्याला इतका मोठा स्टार बनवला, सुपरस्टार, कोण? अमिताभ बच्चन। या अमिताभ बच्चनना संपूर्ण देशाने डोक्यावर घेतलं। माझ्याही लाडके, मलाही आवडणारे कलाकार। पण ह्याच अमिताभ बच्चनना ज्यावेळेला आयुष्यामध्ये पहिल्यांदा निवडणूक लढवायची वेळ आली त्यावेळेला उत्तर प्रदेशमधला अलाहाबाद मतदारसंघ निवडला, मुंबईमधला नाही निवडता आला। हकीकत तो ये है कि बाल ठाकरे की सियासी जमीन खुद उसी चालबाजी की शिकार हो गई जिसकी बदौलत वो हासिल हुई थी। जानकारों का मानना है कि जिस तरह मुंबई के मिलों की यूनियन से कम्युनिस्टों के सफाई के लिए कांग्रेसी सरकार ने बाल ठाकरे की क्षेत्रवादी सियासत से आंखें मूंदे रखा, उसी तरह शिवसेना को कमजोर करने के लिए कांग्रेस ने राज ठाकरे के साथ भी नरमी बरती। जो ले जा सकता था सामने वो राज ठाकरे थे, वो तो छोड़ के चले गए। उनके अलग से उन्होंने अपनी पार्टी बनाई है, मन से बनाई है। तो उद्धव जी का जो नेचर है, जो पॉलिटिकल क्वालिटीज है, लीडरशिप है, वो बाला साहब ठाकरे से मैच हो ही नहीं सकती, ना कभी होगी। तो मुझे लगता नहीं कि खैर अभी चुनाव में हरे हैं तो थोड़ा माहौल थोड़ा उनका कम है, थोड़ा डिमोरलाइज हुए हैं। लेकिन ये शिवसेना ऐसी है कि बम्बई में उनकी जरूरत है शिवसेना की। वो तो पक्ष बनकर रहेगा। आगे जाके वो सत्ता में आएंगे कि नहीं, मुझे को लगता नहीं कि फिर सत्ता में आ पाएंगे। अभी मुंबई से बाहर जड़े जमाने के लिए हिंदुत्व जैसे बड़े मुद्दे से चिपटी शिवसेना मराठी मुद्दे पर राज ठाकरे की आक्रामक रणनीति का मुकाबला नहीं कर सकी और मराठी सियासत की जमीन खो गई। आदित्य अमन, मुंबई आज तक।